जय हिंद साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्थ यूपीएसआई में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स के क्वेश्चन के विषय में। तो वो टॉपिक क्या है, जो 1600 ईस्वी का अधिनियम चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ठीक है, एक अच्छी एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, सारे जो मैटर दिए गए हैं वह सभी यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, ये सभी एग्जाम भी पूछे जाते हैं। प्लस इसके अलावा एसएससी, रेलवे, बैंक आदि इन सभी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1600 ईस्वी का राजलेख। पहली बात तो ये राजलेख है क्या? ठीक है, राजलेख कहते किसे हैं? ये 1600 ईस्वी का राजलेख यानी चार्टर क्या है? तो ये जो 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट है, जैसे कि जो पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो समय समय पे जो ब्रिटिश काल के अंग्रेज थे उन सभी क्या करते थे, समय समय पे एक आदेश पत्र जारी करते थे। आदेश पत्र, ठीक है, आदेश पत्र को जारी करते थे। यही पत्र को बाद में हम लोग चार्टर के रूप में जानते रहे। ठीक है, चार्टर के रूप में आदेश पत्र को ये जैसे कि 1600 ईस्वी का चार्टर नियम और 1726 का चार्टर नियम, 1853 का चार्टर नियम, 1773 का चार्टर नियम, इन सभी के नाम से जाना गया। लेकिन ये पहले क्या था, ये ब्रिटिश काल के दौरान ये आदेश एक पत्र थे उस टाइम के। तो आइए सीखते हैं कि 1600 ईस्वी का राजलेख क्या है, इसमें क्या बातें कही गई थी। ठीक है, ये जो 1600 ईस्वी का राजलेख था यानी कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और इसमें जो महारानी एलिजाबेथ हैं, महारानी एलिजाबेथ के फर्स्ट ने इन्हें 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। लेकिन जो हमारे महारानी एलिजाबेथ हैं, तो ठीक है, हम लोग कहाँ पहुंचे थे? 1600 ईस्वी का राजलेख यानी कि जो 1600 ईस्वी है इसमें ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। मतलब कि जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ, जो हमारे स्वतंत्रता के बाद जिनका संवैधानिक विकास प्रारंभ हुआ, वह हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला है, यह कार्य राजलेख के माध्यम से किया गया जिसे सन 1600 ईस्वी का राजलेख कहा गया। मतलब कि ये जो चार्टर का कार्य है इसके माध्यम से 1600 ईस्वी में यह लेख प्रारंभ किया गया था। ठीक है, राजलेख के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इससे क्या हमारा, इसका मतलब मेन कहने का रीज़न क्या है कि जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को जो भारत की पूर्वी देश है उन सभी में 15 वर्षों तक व्यापार करने का इनको मतलब कि मिल गया था, अधिकार मिल गया था। ठीक है, जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो इसमें कुल कितने मतलब कि कितने पैसे थे, हम अगर एक तरह से बात की जाए तो कितने पैसे थे। लेकिन उस टाइम क्या होता था, पौंड की मतलब की मुद्रा चलती थी। ठीक है, तो उस समय हमारे कुल पूंजी मतलब टोटल जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी सारी पूंजी हमारी 30,133 पाउंड थी तथा इसमें कुल 217 भागीदारी थे। और इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंप दिया गया था। मतलब कि इस कंपनी में 217 भागीदारी थे। इसके अलावा यह सारी जो प्रशासन है वो परिषद को सौंप दिया गया था कि आप इसको संभालिए। ठीक, इसके अलावा भी इसमें एक तो गवर्नर होते हैं, दूसरे उप गवर्नर। तो
इसके अलावे भी 24 सदस्य हुआ करते थे। देखिए 24 सदस्य अन्य सदस्य हुआ करते थे। एक तो गवर्नर, दूसरा उप गवर्नर, इसके अलावा 24 सदस्य हुआ करते थे। और यही गवर्नर को आगे जाके हम लोग, मतलब कि जब हम लोगों के कंट्रोल में ये सब आया तो हम लोग ने इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा उप गवर्नर को निर्देशक मंडल के नाम से जाना गया। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ से सभी को क्लियर होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के विषय में बात करूँगी जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 1600 ईस्वी का राजलेख है, इनसे हमारे क्वेश्चन क्या बनेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम 3 क्वेश्चन को लिए हैं, तीनों को आपको सामने रखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है वह किस चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो आंसर हमारा होगा 1600 ईस्वी का चार्टर। ठीक है, 1600 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्राप्त होती है। मतलब कि हमारे आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं का निर्माण की जो विकास है वह नींव कहाँ से में प्राप्त थी। तो यही 1600 ईस्वी की चार्टर अधिनियम के माध्यम से हमें यह नींव या विकास का जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में आज्ञा किससे ली थी। ठीक है, पूर्वी देशों में, हमारे इंडिया के पूर्वी देशों में किससे आज्ञा ली थी कि हम व्यापार कर सकते हैं। तो वह उनसे आज्ञा ली थी, तो लॉर्ड मेयर। ठीक है, लॉर्ड मेयर हो जाएंगे। ठीक, तो ये रहे 1600 ईस्वी के राजलेख के विषय में। तो आइए अब दूसरे टॉपिक के विषय में बात करते हैं, 1726 का राजलेख, यानी कि 1726 का ये राजलेख क्या है। ठीक, तो इसमें क्या था कि इस राजलेख के द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास जैसे प्रेसिडेंटों को, राज्यपाल तथा उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। मतलब कि जो 1726 है चार्टर, इसके माध्यम से हमें कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंटों को, राज्यपाल तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अगला है आपका, इसके पहले ये शक्ति है वह केवल इंग्लैंड में हुआ करती थी, लेकिन जब 2026 का चार्टर आया तो हमारे इंडिया में भी यह लागू हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारा 1726 का राजलेख अधिनियम है, तो हमारा उससे कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए, तो क्वेश्चन है, इंग्लैंड स्थित कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसके परिषद के सदस्यों में निहित किया गया। मतलब कि जो इंग्लैंड के कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, उसमें अधिकार किस राजलेख के द्वारा प्राप्त हुआ करता। सीधा सीधा ये है, लेकिन क्या है, ISPCM में यही क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है, लेकिन आंसर क्या रहेंगे हमारे, वही सीधे वाले ही आंसर रहेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1726 का चार्टर द्वारा। ये देखिए, आपके एग्जाम में UPPCS 2002 में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ में कॉपी पेन लेकर। ठीक है, तो ये रहे हमारे 1600 ईस्वी के चार्टर तथा 1726 के चार्टर। ठीक है, तो इसी तरह आगे मैं वीडियो भी अपलोड करती रहूँगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। प्लस ये इसी तरह मैं कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करती रहूँगी। ठीक है, आपको स्पेशल UPSI की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से, सिद्धार्थ UPSI, इस चैनल का नाम है सिद्धार्थ UPSI। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।